हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक में गोल्ड के फंडामेंटल और टेक्निकल का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम सीओटी रिपोर्ट की तरफ आते हैं और सीओटी रिपोर्ट में हमारे पास जो बाइंग की पोजीशंस हैं वो कट की गई हैं एज़ पर 31 मार्च तक के जो डाटा है, ठीक है, यानी मंथ के एंड तक का जो डाटा है उसके मुताबिक बाई की पोजीशंस कट की गई हैं, लेकिन शॉर्ट की पोजीशंस ऐड नहीं की गई। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट की पोजीशन को भी कट किया गया, मतलब प्रॉफिट टेकिंग हुई है 31 तारीख को। तो चार्ट पे चले जाते हैं और देखते हैं कि 30 तारीख को, सॉरी 31 तारीख को हमारे पास एक बुलिश मूव आया जिसमें स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे थे। और यहाँ से क्योंकि बाइंग उन्होंने की है, लास्ट वीक हमने देखा था कि यहाँ से इन्होंने बाइंग ऐड की है, ठीक है, 26 तारीख से, ठीक है, और प्राइसेस वहाँ से बुलिश हुई हैं। और टेक्निकल्स भी हमें यही बता रहे थे, ठीक, क्योंकि ये एक वीक के डिले से डाटा अपलोड होता है, तो उस लिहाज से हम फिर इसको स्टडी करते हैं। तो 31 तारीख को उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक फेक आउट मूव आया ऊपर की जानिब और प्राइसेस वहाँ से तेज़ी से ड्रॉप हुई। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एक ट्वीट भी आता है ट्रंप का, जिसमें जाहिर सी बात है जंग की कंटिन्यूएशन है, और जब वार की कंटिन्यूएशन है तो इट्स मीन ऑयल की प्राइसेस अप जाएंगी और गोल्ड की प्राइसेस सेल आएंगी। तो ऑयल बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ उस दिन। और थर्सडे की बात हो रही है, फ्राइडे को क्योंकि मार्केट ऑफ थी, तो ये थर्सडे का जो कैंडल बना है इसने सेलिंग दिखाई है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है सुबह सुबह। लेकिन क्योंकि नीचे से प्राइसेस ने एक डायरेक्शनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को होल्ड करके प्राइसेस ने इस तरह का एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास फिर सपोर्ट का एरिया था। पूरा ये सारे का सारा जोन हमारे पास बाइंग का एरिया था। तो यहाँ पे जब प्राइसेस पहुँची हैं तो H4 में अगर हम चले जाएं, H4 में भी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल बाइंग थी, क्योंकि H4 में हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, यानी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है और यही हमारे पास सपोर्ट का एरिया था, जिसका एक दफ़ा प्राइसेस इमीडिएट टेस्ट कर चुकी थी। दोबारा आई और प्राइसेस ने इस सपोर्ट को होल्ड रखा और यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम नज़र आया। H1 में चले जाते हैं और नेक्स्ट वीक में बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं या कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें हम बाइंग या सेलिंग देख सकते हैं। तो फिलहाल H4 और डेली के एरिया पर H1 में हमें एक इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है, हायर हाई, हायर लो, और एक नया हायर हाई और फिर एक हायर लो लगाया, और अब प्राइसेस एक नया हायर हाई लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है 4699 का। अगर तो प्राइस इसके ऊपर कोई H1 का कैंडल ब्रेकआउट करती है बॉडी के साथ, तो इसके टेस्ट पे या इस एरिया से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है अपसाइड के लिए 4800 के लिए, ठीक है। यहाँ से हमें मज़ीद जो है ना अच्छी बाइंग मिल सकती है। ओनली देन अगर ये एरिया होल्ड रहता है 4641, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है और इस एरिया को भी ऊपर ब्रेक नहीं कर पाती, तो बस ठीक है, फिर हम दोबारा इस सपोर्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। डेली का ये जो सपोर्ट है H4 का 46024594, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है H4 में, तो प्राइसेस जो है मज़ीद डिप लगाएंगी और इन एरियाज़ तक भी आ सकती हैं H4 में, ठीक है। ये एरियाज़ हैं 4482, 4513, ठीक है। तो ये है जी सेलिंग के लिए। अगर प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती तो प्राइस इधर आएगी और इसको ब्रेक किया फिर यहाँ तक हमें सेलिंग देखनी पड़ेगी। और बाइंग के लिए अगर ये पैटर्न बनता है तो ये बहुत अच्छा पैटर्न होगा नेक्स्ट जो है वेव के लिए, क्योंकि डेली कैंडल अपने सपोर्ट को होल्ड कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग का मॉडल बन चुका है, जिसकी सिर्फ H1 में भी एक कंफर्मेशन रहती है जो कि होगी 4699 के ऊपर। ऊपर सेलिंग के लिए क्योंकि ऑयल बुलिश है, तो गोल्ड इस सूरत में रेंज कर सकता है या बेरिश हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमने जहन में रखनी है। तो प्राइस अगर ऊपर जाती है तो डबल टॉप का पैटर्न वो भी H4 में बन सकता है, या ऊपर जो हमारे पास मेजर सप्लाई है वो यहाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। प्राइस इसकी हाई को उठाकर प्राइस इस सप्लाई के अंदर अगर आती है तो यहाँ पे H1 में कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये बाय का एरिया है जी हमारे पास। अगर ये सिचुएशन डेवलप होती है फिर जैसी बात है हम लाइव स्ट्रीम पे जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली हम लंदन और एनवाई सेशन पे लाइव आते हैं और वहाँ पे हम फिर इसको एनालाइज करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो सबसे पहले H1 में वो पैटर्न बनने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ से थी जो कि हमने लाइव स्ट्रीम में की थी। ठीक है, आप थर्सडे की लाइव स्ट्रीम उठा के देख सकते हैं। एनवाई सेशन में हमने यहाँ से बाइंग कर ली थी और अब हम इसको होल्ड करें, एक्सपेक्ट करें कि H1 बुलिश हो जाए। अगर तो H1 बुलिश होता है तो हम मज़ीद बाइंग ऐड करेंगे इस एरिया तक, और अगर H1 बेरिश हो जाता है तो प्राइस के अंदर फिर हम सेलिंग देखेंगे। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है और इस एरिया पे मिलती है तो ये अच्छा सेल का एरिया होगा। ठीक है, इसकी प्राइसेस जो हैं अगर इस हाई को भी प्राइस लेती हैं तो 4866 से लेकर 4897 ये एक अच्छा सेल का एरिया होगा। यहाँ पर कोई भी H1 में बेरिश MSS होता है तो हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर तो प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देती हैं, जिस तरह के H4 अभी बुलिश हुआ है और H1 बस बुलिश हो गया तो प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएगी। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो बस फिर गोल्ड जो है आपका नेक्स्ट 5136 और 5237 के एरियाज़ को टारगेट कर सकता है। तो ये है जी गोल्ड के वीकली एनालिसिस। बाकी मज़ीद लाइव स्ट्रीम के अंदर इसको डीपली जो है एनालाइज किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मिलते हैं कल लंदन सेशन पे।